पाकिस्तान में जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है। अगर कोई लड़की आपको नहीं पसंद, अगर आपको अपनी बीवी नहीं पसंद, उसको फारिग कर दो, सिंपल वे। ये क्या तरीका है? आप तेल छिड़क के आग लगा दो और पूरी दुनिया को आपने परेशान कर दिया। कहते हैं 82% से लेके 90% तक उसका जिस्म जल गया है। सिर्फ वो बोल रही है और खा रही है, उसका पूरा जिस्म जल चुका है। लोगों ने वीडियोस भी देखी होगी, मेरे से तो देखी नहीं गई, कि उस बंदी के मुंह में बच्ची के पानी डालते हैं और कान से बाहर आ जाता है। उसको खुराक देते हैं तो रेशा ही रेशा जिस्म में है। चांसेस तो नहीं है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। मुझे उस पर यकीन है कि उसने जैसे रिजवाना बच्ची को भी ज़िंदगी बख्शी, इसी तरह मेरी दुआ और पूरी कौम से भी रिक्वेस्ट करूँगा। उन्होंने आग लगाई, किसी ने तेल छिड़का, किसी ने तीली लगाई और साथ खड़े हुए लोगों ने नहीं रोका, वो भी बराबर के शरीक हैं। उनको सबको 14 साल कैद होगी, ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। शुमाइला केस आपके सामने है कि उस खातून को अपने ससुराल वालों ने आग लगा दी पेट्रोल छिड़क कर, जिस्म का कोई 82% से ज़्यादा जल चुका है। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे पहले हमने बात की। इस केस को जो हमारे वकील हैं फैसल जट साहब, जो कि हमेशा की तरह मज़लूम की आवाज़ बनते हैं, रिजवाना केस आपके सामने है, शाहनवाज़ केस आपके सामने है, कि इन केसेस को इन्होंने आके डील किया और उन तमाम लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। जट साहब, सर रिजवाना केस अभी मुकम्मल सही नहीं बची हुई, एक और आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी तकलीफ़ और इतना दुख। अभी हम फ़लस्तीन को रो रहे थे, अभी हम उससे पहले मुसलमानों पर जुल्म हुआ रोहिंग्या में, हम उसको रो रहे थे कि यार ज़िंदा इंसानों को कैसे आग लगाते हैं। ये जो देखा, दिल बहुत ज़्यादा रोया, तकलीफ़ में हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रब्ता किया गया, आपने मुझसे रब्ता किया और मैं वहाँ पे फिर फ़ौरी तौर पे आया हूँ। जैसे ही मुझे पता चला ये उनकी बहन है, वीडियो देख के दिल रो रहा है कि एक ज़िंदा लड़की को अगर आप इस तरह तेल फेंक के आग लगा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि एनू लगन दिया, एनू वेख लांगे। मतलब जुल्म की इंतहा है, जाहलियत की इंतहा है। मैं समझता हूँ इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मैं आज इनके पास आया हूँ, मैंने इनको अपनी जो भी थी रिक्वेस्ट रख दी है। मैं इनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूँगा। गुजरांवाला में ये मैटर हुआ है और मैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाऊंगा और 100% पहुंचाऊंगा। 2011 में कौमी असम्बली ने बिल पास किया था, ये बर्न एक्ट का, फर्स्ट टाइम, कि जो भी कोई जलाएगा उसकी क्या सज़ा होगी। तो ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है, सेक्शन नंबर 326B है या 336B है, दोनों में से मिस हो गया है। 336B है मेरा ख्याल। उसकी सज़ा है कम से कम 14 साल कैद है और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना है। इंशाअल्लाह ताला FIR भी करवाएंगे और पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस से भी ताउन करेंगे और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके साथ ताउन करें, मजलूम के साथ ताउन करें, हर केस को मिसाल बनाएं। पाकिस्तान में जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है। अगर कोई लड़की आपको नहीं पसंद, अगर आपको अपनी बीवी नहीं पसंद, उसको फारिग कर दो, सिंपल वे। ये क्या तरीका है? आप तेल छिड़क के आग लगा दो और पूरी दुनिया को आपने परेशान कर दिया। पाकिस्तान में एक अलग ही फ़िज़ा कायम कर दी है। मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ ये केस लड़ूंगा। ये मुझे जहाँ तक कहेंगे मैं बिल्कुल आखिर तक जाऊँगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है कि मैं केस को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा के वापस मुड़ता हूँ। बाकी अल्लाह से उम्मीद है मुझे कि अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। सर, आग लगाने वाला कोई एक नहीं बल्कि 4-5 लोग हैं, सभी गिरफ्तार होंगे, सभी पर मुकदमात बनेंगे। देखें, जब भी कोई क्राइम होता है, उस क्राइम में साइड कहते हैं ना, जिन्हें नहीं रोका वो भी गुनाह शामिल है। तो पाकिस्तान में अगर उन्होंने आग लगाई, किसी ने तेल छिड़का, किसी ने तीली लगाई और साथ खड़े हुए लोगों ने नहीं रोका, वो भी बराबर के शरीक हैं। उनको सबको 14 साल कैद होगी, ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। और इसके साथ उनको कम से कम 10 साल जो है, 14 साल जो है, वो कम से कम सज़ा सबको होगी, जो बराबर के शरीक हैं। जिसने पानी फेंका है, सर वो बच्चे हैं ना, वो बच्ची हैं, वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का वो फरिश्ता है कि उसने पानी फेंक दिया, उसके ऊपर तरस खा लिया। और मैं हैरान हूँ कि लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। हम यजीद ढूंढते हैं ना, यजीद कहाँ पे है, कि यार वो हुसैनियत क्या थी, यजीदियत क्या थी। ये देखें, आपके सामने मिसालें हैं। सही बात है, सही बात है। सर, बच्ची खातून की आपने हालत देखी, आपको लगता है, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि चांसेस नहीं आए, क्या लगता है आपको बेचारी सर्वाइव कर पाएगी? कहते हैं 82% से लेके 90% तक उसका जिस्म जल गया है। सिर्फ वो बोल रही है और खा रही है, उसका पूरा जिस्म जल चुका है। लोगों ने वीडियोस भी देखी होगी, मेरे से तो देखी नहीं गई, कि उस बंदी के मुंह में बच्ची के पानी डालते हैं और कान से बाहर आ जाता है। उसको खुराक देते हैं तो रेशा ही रेशा जिस्म में है। चांसेस तो नहीं है,
बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। मुझे उस पर यकीन है कि उसने जैसे रिजवाना बच्ची को भी ज़िंदगी बख्शी, इसी तरह मेरी दुआ, और पूरी कौम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह इस बच्ची को और जितने भी लोग जिनके ऊपर जुल्म होता है, तेज़ाब फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, उन सब को अल्लाह हिफाजत में रखे, और जो मुजरिम हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर किसी के आगे फैसल जट और फैसल जट जैसा वकील अल्लाह दे उनको। आमीन। सर, इन बहन की हिम्मत देखें आप कि बच्चा छिले का हाथ में पकड़ा हुआ है और डट गई हैं कि मैं मुकाबला करूंगी। मैं सलूट पेश करता हूँ इस पाकिस्तान की कौम की बेटी को कि जो अभी छिले में है, अभी बच्चा देखिए उसने उठाया है। मैं कहता हूँ कि पूरे इदारों को, जितने भी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं इनके लिहाज से, इनके बिहाफ पर, जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं, रिजवाना तशद्दुद केस में भी आए थे काकड़ साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, इस बच्ची का भी हाल देखें। मैं मोहसिन नकवी, पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, जो हक बात कहने में समझते हैं कि मैं आया हूँ, और रिजवाना तशद्दुद केस में भी आए थे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भी बेटी पाकिस्तान की बैठी है यहाँ पे, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में लड़ रही है, आप आएँ, इसका हाथ थामें। मैं पाकिस्तान जो लाहौर के CCPO हैं उनको भी कहता हूँ, और IG जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं, IG पंजाब, उनको भी कहता हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा को भी कहता हूँ, मैं जितने भी लोग रिजवाना तशद्दुद केस में भी आए थे, यहाँ भी आएँ। ये कौम की बेटी है, ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों, लोगों को शऊर दें। तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह ताला। कोई भी आए, इदारा ना आए, मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा, और कमर कस ली है इंशाअल्लाह ताला। मुझे इन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी, मैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचा के रहूँगा।